में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले हम जो नियत भाड़ा है इसे हम x मान लेंगे, रुपये x, और चली गई दूरी पर भाड़ा जो प्रति किलोमीटर है उसे हम y मान लेंगे। इसको हम लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, माना नियत भाड़ा बराबर रुपये x है और चली गई दूरी पर भाड़ा प्रति किलोमीटर रुपये y है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो सबसे पहले तो इस पर नियत भाड़ा लगेगा, ये तो फिक्स होगा यानी फिक्स है, और इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा प्रति किलोमीटर y रुपये है। तो यहाँ पर इसने 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर पर y रुपये भाड़ा लगता है, तो 10 किलोमीटर चलने पर 10 रुपये लगेगा। तो ये 10 y यानी 1 किलोमीटर पर y, तो 10 किलोमीटर पर 10 y, तो इसका जो भाड़ा है वो 105 रुपये है। यानी ये नियत भाड़ा हो गया और ये y प्रति किलोमीटर चली गई दूरी पर भाड़ा 10 किलोमीटर चले तो 10 का गुणा y में करेंगे 10 y, तो ये 105 रुपये लगे। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, लिख देंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो इस पर भी एक x रुपये ये नियत भाड़ा लगेगा और 1 किलोमीटर पर y रुपये लगता है, तो 15 किलोमीटर पर 15 y लगेगा और ये 155 लग रहा है टोटल, तो 155। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब ये जो समीकरण 2 है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो 15 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 155 ऋण 15y, यानी जो 15y का है हम इसमें इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 155 ऋण 15y हमें प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 3 लिख देते हैं। अब ये जो x का मान है 155 ऋण 15y, इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर ये 155 ऋण 15y को रखेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो 155 ऋण 15y प्लस 10y बराबर 105 ये होगा। अब ये ऋण के 15y और प्लस के 10y, तो ये होगा ऋण 15y प्लस 10y ऋण 5y होगा। और ये जो 155 है इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 105 ऋण 155 होगा। अब 5 ऋण 5y बराबर 155 ऋण 105 ऋण 155 होगा ऋण के 50। तो ये y बराबर 5 से 50 10 बार कट जाएगा, ऋण से ऋण ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 10। y का मान हमें 10 प्राप्त हो गया। जैसे इसको हम देखते हैं, ये जो ऋण है यहाँ पर हम दोनों पक्षों में फिर से ऋण का यदि गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है। इसी प्रकार इनके दोनों पक्षों में यदि हम ऋण का गुणा करेंगे तो ये दोनों, यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो y का मान है इसे हम इन तीन समीकरण हैं इनमें से हम किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम समीकरण 3 में रखते हैं। इसको हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो x बराबर 155 ऋण 15 गुणित y के स्थान पर हम 10 को रखेंगे। तो x बराबर 155 ऋण 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 150 होगा, और जब 155 में से 150 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो x का मान 5 आ गया। अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए हमें भाड़ा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने नियत भाड़ा को x माना था, तो नियत भाड़ा तो लगेगा। इसके बाद चली गई दूरी पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपये लगता है। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर चली तो 25 y लगेगा। तो ये 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल भाड़ा ये लगेगा x प्लस 25y। अब हमने x का मान 5 ज्ञात किया था तो, और y का मान 10 ज्ञात किया था, तो इसके x और y के मान रख देंगे। तो ये 5 प्लस 25 गुणित 10 करेंगे तो 250 होगा, और जब 250 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 255 होगा। यानी 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो भाड़ा होगा वो 255 रुपये होगा, और नियत भाड़ा 5 रुपये है, x का मान हमने जो ज्ञात किया है, और चली गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। इन तीनों को हम उत्तर में लिख देते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा ₹5 है तथा चली गई दूरी पर प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹10 है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा ₹255 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर है।